जय सनातन, जय भारत। एक विवाद इस वक्त देश में बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। पीछे भी मैंने उस पर एक दो वीडियो बनाए हैं। कर्नाटक में कर्नाटक में जो वहाँ की राजधानी है बेंगलोर, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ हिजाब को अपना एक मूल अधिकार मानकर उसके पक्ष में प्रदर्शन कर रही हैं कि हमें विद्यालय के अंदर हिजाब पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। खैर, मैं उस पर मतलब हाई कोर्ट के अंदर वो मामला चला गया है। अब कोर्ट उस पर क्या फ़ैसला देता है, आज वो फ़ैसला आना था और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो शायद फ़ैसला आया नहीं है, क्योंकि शाम 7 बजे तक उसकी कोई न्यूज़ टीवी पर नहीं थी। लेकिन इसी बीच कुछ वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मुझे मिले हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप थोड़ा सा देख लें और उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। चलिए, तो जो पहला वीडियो है वो मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा देखें। लगभग 24 सेकंड का वीडियो है। तो इसमें है क्या, दरअसल के कुछ लड़कियां खड़ी हुई हैं हिजाब पहने हुए और सामने से कुछ सनातनी आते हैं भगवा दुपट्टा पहने हुए, और वो नारेबाजी वहाँ पर चल रही है। और ये इस तरह का एक सीन है। बहरहाल ये कोई बहुत मतलब ऐसी वो नहीं है मामला कि भाई जिसको सहज रूप से स्वीकार भी किया जा सके। कम से कम छात्रों के बीच में इस तरह की जो बातें होती हैं वो थोड़ी सी मुझे व्यक्तिगत रूप से दुखद लगती हैं, क्योंकि छात्र जीवन जो होता है वो शिक्षा ग्रहण करने का होता है, राजनीति का नहीं होता है। बहरहाल मैं चाहता हूँ एक वीडियो और देख लें। और ये वीडियो, पहला जो वीडियो है और इससे पहले जो वीडियो आए हैं वो दरअसल इतने ख़तरनाक नहीं लगे। वो चलिए मान सकते हैं अपने अधिकारों की एक बात थी, लेकिन एक वीडियो इस सिलसिले में थोड़ा सा मुझे विचलित करने वाला लगा। चलिए, ये वीडियो भी मैं चाहता हूँ कि आप देख लें। मात्र 20 सेकंड का वीडियो है और इससे दरअसल मैं खास तौर से इसलिए वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि इससे कुछ मानसिकता मतलब पता चलती है समाज के तो जी, ये वीडियो भी आपने देख लिया। अब हम इस पर मतलब थोड़ा सा इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। पीछे एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको बताया था कि जो हिजाब का एक जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल आया कहाँ से है। थोड़ी सी रोशनी उस पर मैं एक बार फिर से डाल देता हूँ कि मोहम्मद साहब के 11 लगभग बीवियाँ थीं, और लगभग मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि 9 तो बिल्कुल एक लीगलाइज तरीके से थी और 2 उनकी लौंडी, जिनको दासी कहते हैं, उस वक्त में ये परंपरा थी। और उन दासियों के साथ भी उनके अपने जो एक संबंध होते हैं वो थे, ये हदीसों के अनुसार स्थापित है। तो वो 11 जो घर में परिवार में औरतें रहती थी, उस वक्त मोहम्मद साहब की जो उम्र थी वो थी लगभग 54-55 साल, और वो सारी की सारी औरतें जवान थीं। उससे पहले अरब के अंदर भी इस तरह का कोई मामला नहीं था, ये जो हिजाब, पर्दा, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब जवान औरतें घर में होती हैं तो निश्चित रूप से जो एक 60 साल के लगभग होने वाला एक व्यक्ति जब 11 औरतें रखेगा तो निश्चित रूप से एक आशंका रहती है जहन में कि कहीं कोई गलत ना हो जाए परिवार के अंदर। तो उन्होंने एक इसका सॉल्यूशन निकाला, और उस सॉल्यूशन ये था कि बाहर का जो गैर मर्द है कोई घर की औरतों से, ख़ासकर मोहम्मद साहब के परिवार की औरतों से ना मिलेगा, ना बात करेगा, और न घर की औरतें बाहर के लोगों से बात करेंगी, ना मिलेंगी। और उस पूरी की पूरी प्रक्रिया में हुआ ये कि उनको एक ऐसे लिबास के अंदर ढक दिया गया, मतलब जिसको आज हम हिजाब कहें या एक दूसरी शक्ल में बुर्का जो होता है उसमें तो थोड़ा बहुत वो दिख भी जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है वहाँ से दरअसल शुरू होता है मोहम्मद साहब के टाइम से। अब ये
मतलब आज के टाइम में ये एक सुन्नत बन चुका है। अब जैसा मोहम्मद साहब ने किया तो जाहिर है कि देश और दुनिया के मुसलमान उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो भी किया हो एनीथिंग, तो वो मुसलमानों के लिए मतलब एक तरह से क्या कहें कि उसको जीने मरने का सवाल है, तो वो उनको फॉलो ही करना है। अब उसमें सेहत ख़राब हो, गर्मी लगे या और कोई परेशानी उस तरह की चीज़ों में हो, लेकिन अब चूंकि मोहम्मद साहब ने आदेश दिया है और वो उनके जीवन में वो सारी चीज़ें हुई हैं तो उसको करना है। बहरहाल ये विवाद जो है वो कोर्ट में पहुंच गया है। अब लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा सा एक अलग तरह का पहलू देखता हूँ। चलिए, ये विवाद हो रहा है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो इसका निकलेगा। खैर, लेकिन एक चीज़ जो मुझे इस पूरे के पूरे प्रकरण में सुखद लगती है, हो सकता है कि आपको इस बात को सुन के थोड़ा सा आश्चर्य हो, और वो चीज़ जो मुझे सुखद लगती है वो ये है कि 2014 के बाद, और ख़ासकर 2014 भी ना कहूँ मैं, इसको ये कहूँ कि 2017 के बाद, 2015 में एक प्रकरण चला था अवार्ड वापसी गैंग का, जब दादरी के पास एक गांव में एक दुर्घटना हुई थी, जब एक मुस्लिम भाई को कुछ हिंदू भाइयों के द्वारा किसी कन्फ्यूज़न के अंदर कुछ मार पिटाई हो गई थी और उसमें उस मुस्लिम भाई की जान चली गई। हालांकि बाद में वो चीज़ स्थापित हुई कि उनके घर में जो मांस वांस जो था वो मतलब गौवंश का ही था। खैर, वो एक अलग मामला है, उस पर हम नहीं जाते। कहने का मतलब ये है कि 2015 में ये चीज़ बड़े ज़ोर शोर से पूरे देश में हुई कि सब देश में असहिष्णुता, जो इंटॉलरेंस है वो बढ़ रही है। उस वक्त हिंदुओं ने कोई इसकी बहुत मुखर प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन 2017 आते आते देश में ये प्रतिक्रिया थोड़ी सी सुगबगाहट हुई, शुरू हुई, और इन बातों को लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। और अब ये जो मामला है, अब इस तरह के मामले कहीं भी पूरे देश में जब होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जो है वो बड़े मुखर रूप में होती है। मैं इस पूरे के पूरे प्रकरण को थोड़ा सा सुखद मानता हूँ इस देश के सनातनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले हम बचपन में भी देखते थे तो एक हवा टाइप का सा खड़ा किया जाता था कि सब मुसलमानों के, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी है, और ये लोग बड़े कट्टर होते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें मतलब एक उसमें डाल दी जाती थी, जहन में डाल दी जाती थी कि ख़ास तौर से इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आपको किसी भी सूरत में बोलना नहीं है। उनको पूरे अधिकार थे, वो कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, एनीथिंग। लेकिन एज ए सनातनी, बीइंग ए हिंदू, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उनके विषय में कुछ भी बोलें। लेकिन पिछले 5-6 सालों से परिस्थितियाँ जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हुई, उनमें परिवर्तन आया। आज स्थिति ये है कि ये पूरा प्रकरण मैंने जो दोनों के दोनों वीडियो दिखाए हैं आपको इसीलिए दिखाए हैं कि मतलब इस देश का जो यूथ है, इस देश का जो नौजवान है, वो अध्ययन भी कर रहा है, सारी चीज़ों को समझ रहा है, सारे उस मानसिकता को स्टडी कर रहा है कि ये दरअसल मामला क्या है कि अपने देश के कल्चर से जिन लोगों को कोई मोहब्बत नहीं, अपने देश के धर्म से कोई मोहब्बत नहीं, अपने देश के जो पूरी की पूरी परंपरा हैं, जो पद्धतियां हैं, उनसे कोई मोहब्बत नहीं। एक उधार का धर्म, उधार का भी न कहो, जिसको तलवार के दम पे स्थापित किया हुआ, ज़बरदस्ती थोपा गया जो एक धर्म है, उस धर्म, या धर्म भी अगर हम कहें तो ये बड़ा गलत होगा, मज़हब, एक कल, उसको स्वीकार कर लिया और उसकी सारी की सारी मान्यताएं, उसकी सारी की सारी परंपराएं इस देश के अंदर थोपने की कोशिश की जा रही है कि साहब हम जो है वो इस मतलब अपनी मर्ज़ी के साथ इन सारी चीज़ों को करेंगे। वहाँ संविधान का जो एक पहलू है वो नदारद कर दिया जाता है। एक मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि शिक्षा संस्थानों की अपनी एक पारंपरिक एक ड्रेस कोड होता है, उसके अंदर सारे जो शिक्षार्थी होते हैं, जो वहाँ पर स्टूडेंट अपना पढ़ाई करने आते हैं, उसके उस ड्रेस कोड से बंधे हुए होते हैं। उससे इतर आप घर में कुछ भी पहनिए, घर से बाहर आप उस ड्रेस मतलब विद्यालय परिसर से और अपने घर के बीच के रास्ते में आप कुछ भी पहनिए, मन करे तो कुछ भी मत पहनिए। लेकिन
जब आप उस विद्यालय परिसर में एंट्री करेंगे। इससे पहले भी आपने सुना होगा बहुत सारे विद्यालयों में जीन्स वीन्स के ऊपर भी कई बार विवाद हो चुके हैं और इवन मोबाइल ले जाने पर कई बार विवाद हो चुके हैं। लेकिन आखिर में जो स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है उसके अनुसार स्टूडेंट को वहाँ पर एंट्री मिलती है। उसके बावजूद भी ये पूरा का पूरा प्रकरण जो चल रहा है, कहीं ना कहीं एक अस्थिरता, एक अपने विचारों को देश पर लादने की कोशिश है। ये एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश है कि सब देश के अंदर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और उन्हें जीने की आज़ादी नहीं है, उन्हें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं है। ये बहुत सारे प्रकरण इस पूरे के पूरे गेम में, माइंड गेम में उलझाए हुए हैं। इनको मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा पूरा माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है कि कुल मिला के ये जो सरकार है केंद्र में बैठी हुई या राज्यों में बैठी हुई, ये मुसलमानों के लिए बहुत ख़राब है। चूँकि 5 राज्यों में चुनाव शुरू होने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। तो ये दिखाओ कि कोई जो मुस्लिम भाई है वो गलती से भी भाजपा को वोट ना कर दे, मोदी को वोट ना कर दे। उस माहौल को गर्म रखने की कोशिश की जा रही है कि जिसके अंदर ये स्थापित किया जा सके कि साहब ये जो पर्टिकुलर पार्टी है ये मुसलमानों की दुश्मन है। बहरहाल मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है, जो चाहे वो अपने हिंदू हों, सनातनी हों या मुस्लिम हमारे जो भाई हैं उनसे भी, कि ये जो विवाद है ये पैदा किया हुआ विवाद है। ये कोई साधारण विवाद नहीं है कि अंदर से ऐसा नहीं है कि वो जो लड़कियां जो ये कुछ अपनी बात रख रही हैं हिजाब के संबंध में, तो वो उनका एक नेचुरल प्रोसेस नहीं नज़र आता है किसी भी एंगल से। इसके पीछे एक षड्यंत्र है, इसके पीछे एक साजिश है जो कोई मौलानाओं के माध्यम से हो या और किसी माध्यम से हो कि देश को अस्थिर कैसे किया जाए। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ इस देश में सभी रहने वालों के लिए कि हमें संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए और पूरी व्यवस्था का, देश की परंपराओं का, मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। उसी में हम सबकी भलाई है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी ऐसे विषय पर बात करेंगे। और हाँ, ख़ास तौर से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हम बात करते हैं यहाँ पे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया हमें बहुत अच्छी लगती है। चाहे वो लाइक्स आप करें, कोई कमेंट्स हमें कर दें कि भाई आपके वीडियो में ये कमी है, आप इसको और ठीक कीजिए। और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारी आप तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। एनीवे, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कोई ऐसी ही कोई समस्या, कोई विचार, कोई न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए जय सनातन, जय भारत।